TV. हमारा भारत देश अपने विभिन्न प्रकार के त्योहारों के लिए पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसमें होली भारत में सभी के लिए स्पेशल होता है। तरह तरह की मिठाइयाँ, ढेर सारे रंग गुलाल और लोग खूब सारी मस्ती करते हैं। मगर ये बात किसको पता थी कि 10 वर्ष के रॉबिन के लिए उसका मनपसंद होली का त्योहार इतना भयानक बन जाएगा। रॉबिन के माता पिता नहीं थे, जिस कारण से वह बचपन से अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा था। होली के कुछ दिन पहले ही एक परिवार ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। जब उसे अपने घर लेकर आए तो रॉबिन घर के अंदर जाते जाते रुक गया। उसका ध्यान घर के पास वाले आंगन की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे घर के अंदर बुला लिया। वह परिवार रॉबिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। घर में सभी उसे बहुत प्यार करते थे, मगर सबसे ज्यादा रॉबिन को उसकी दादी मानती थी। मगर उस घर में एक अजीब सी बात थी। रॉबिन पूरे घर में घूम सकता था, सिवाय एक कमरे, जिस वजह से रॉबिन उस कमरे में जाना चाहता था। लेकिन जब भी वह उस कमरे की ओर आने की कोशिश करता, उसकी दादी उसे आकर रोक लेती थी। होली के एक रात पहले जब रोहन अपने कमरे में जा रहा था, तभी अचानक सीढ़ियों के पास रुक गया और उस कमरे की तरफ देखने लगा। घर में सभी सो चुके थे, इसीलिए वह चुपके से उस कमरे की तरफ चला गया। रॉबिन दरवाजे के पास गया तो देखा कि एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। रॉबिन उस ताले को जैसे ही तोड़ने की कोशिश की, तभी उस दरवाजे के अंदर से किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। उसके बाद जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक बच्ची खड़ी थी, जिसकी आंखें सफेद थी और वह बहुत डरावनी दिख रही थी। वह रॉबिन को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आत्मा रॉबिन में घुस गई। रॉबिन वहीं बुरी तरह तड़पने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा उसके पास आ गए और उन्होंने उसे उठाकर उसके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह होली थी, मगर रॉबिन का शरीर बुरी तरह बुखार से तप रहा था। रॉबिन की दादी काढ़ा बनाकर जैसे ही उसके कमरे में गई, वैसे ही रॉबिन नींद से उठ गया और उन्हें देख जोर से चिल्लाने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल उस लड़की की तरह दिखने लगा था और उसकी आंखें सफेद हो गई थी। तभी उसकी दादी डरकर उस कमरे की तरफ भागी और वह देखकर हैरान हो गई कि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। रॉबिन भी अजीब सी आवाजें निकालते हुए दादी के पीछे पीछे उस कमरे में चला गया। रॉबिन की आवाज सुनकर उसके माता पिता भी वहां आ गए, पर जो उन्होंने देखा वह देखकर वे सुन पड़ गए। रॉबिन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसे दौरे पड़ रहे थे। रॉबिन के बगल में रॉबिन की दादी मरी पड़ी थी। रॉबिन के माता पिता को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ है। जब कुछ देर बाद रॉबिन अपने होश में वापस आया तो उसने सबको बताया कि उसे उनके घर में एक बच्ची की आत्मा दिखती थी। सबसे पहले दिन जब वह घर आया था तो वह उसे घर की आंगन में देखा और फिर अक्सर उस कमरे के आसपास दिखती थी। वह बच्ची बार बार रॉबिन को खेलने के लिए उस कमरे में बुलाती थी।
रात भी उससे बात करने के लिए वे उसके शरीर में घुसी और उसने बताया कि उसकी दादी शैतान की पूजा करती थी और उन्होंने उसको होली के दिन ही मार डाला था और वह अब रॉबिन के जरिए अपना बदला लेने आई है। जिसे सुनकर रॉबिन के माता पिता बहुत अचंभित थे, क्योंकि वह बच्ची जिसकी रॉबिन बात कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि रॉबिन के माता पिता की पहली बेटी थी, जो अचानक 2 साल पहले होली के दिन ही गायब हो गई थी। उन्होंने उस दिन के बाद अपने घर में अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया और फिर वह रॉबिन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से कहीं दूर चले गए। दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।